नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर शहनाज खान। आजकल मैं एक नई सीरीज़ लेकर आई हूं, कृष्णवाणी। आज उस पर एक नया वीडियो और लेकर आई हूं। पिछले कितने वीडियो जो मैंने कृष्णवाणी पर बनाए हैं वो आप सबके द्वारा बहुत पसंद किए जा रहे हैं और सुने जा रहे हैं। आशा है ये वीडियो भी आपके द्वारा पसंद किया जाएगा। कृष्ण जी कहते हैं, ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ हो, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। कहा जाता है कर्म ही धर्म है, इसलिए हमें कर्म करते रहना चाहिए। फल अपने आप हमें मिलेगा। इस दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं, सब लोग अपने कर्म के लिए ही हुए हैं। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे लोगों की नकारात्मक बातों को अपने से दूर रखकर अपने कार्यों को पूर्ण किया है और आखिर में वो सफल भी हुए हैं। जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर है, वो समान रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं और निश्चित रूप से ये व्यक्ति खुशियाँ और मुक्ति पाने का पात्र है। अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प ले लेते हैं और दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, तो आपके रास्ते में जितने भी संकट मुश्किलें आएं, आप उनको पार ही कर जाएंगे। जो खुशियाँ बहुत लंबे समय के परिश्रम और लिखने से मिलती हैं, जो खुशियाँ बहुत लंबे समय के परिश्रम और सीखने से मिलती हैं, जो दुख से अंत दिलाता है, जो पहले विष के समान होता है परंतु बाद में अमृत के जैसा होता है, इस तरह की खुशियाँ मन की शांति से जागृत होती हैं। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य पर सफलता प्राप्त कर लेता है तो उसके जीवन के सभी दुख अपने आप खत्म हो जाते हैं। जीवन में नई उमंग और खुशियाँ भर जाती हैं। भगवान या परमात्मा की शांति उनके साथ होती है जिसके मन और आत्मा में एकाग्रता, सामंजस्य हो, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हो, जो अपने स्वयं के आत्मा को सही मायने में जानता हो। सही मायने में जो मनुष्य क्रोध से मुक्त होता है और जिसके मन में एकजुट होने की इच्छा होती है, वो सच्चा होता है। भगवान हमेशा उसके साथ होते हैं। नरक 3 चीज़ों से नफरत करता है: वासना, क्रोध और लोभ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मनुष्य अपने जीवन में नफरत की भावना, लोभ, मोह, माया, वासना रखते हैं, उनके लिए नरक ही सही जगह होता है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिएं। हमें अपने जीवन में मेहनत करना चाहिए, दूसरों की जीवन की उन्नति और सफलता को भुलाकर अपने जीवन से नकारात्मक विचारों को दूर कर अपने भाग्य को उज्जवल बनाना चाहिए। एक उपहार तभी पवित्र है जब वो हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए और जब उपहार देने वाला व्यक्ति दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना रखता हो। हमें इस जीवन में जो भी करना चाहिए सोच समझ कर करना चाहिए और सही समय पर करना चाहिए। हमें समय और दूसरे लोगों दोनों को सम्मान देना चाहिए और दिल खोलकर उनकी मदद करनी चाहिए। अपने कर्म पर अपना दिल लगाएं, ना कि उसके फल पर।
इसके विषय में हमने पहले भी बताया है। जीवन में कर्म करके फल की आशा से जीवन में असफलता प्राप्त होती है, ना कि सफलता, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। सही काम ध्यान से करो, करुणा द्वारा निर्देशित किए हुए हैं। दिल में दया की भावना रखना चाहिए, इससे मनुष्य का दर्जा बढ़ता है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। जीवन से स्वार्थ को भूलकर त्याग भावना को लाना चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन करना, जो कि प्रकृति द्वारा निर्धारित किया हुआ हो, वो कोई पाप नहीं है। सही जिम्मेदारियों को करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। आपको कर्म करने का अधिकार है, परंतु फल पाने का नहीं। आपको इनाम या फल पाने के लिए किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेना चाहिए और ना ही आपको निष्क्रियता के लिए लंबे समय तक करना चाहिए। इस दुनिया में कार्य करें। अर्जुन एक ऐसे आदमी जिन्होंने अपने आप को स्वयं सफल बनाया, बिना किसी स्वार्थ के, और चाहे सफलता हो या हार हमेशा एक जैसे। अगर हम फल की आशा में कार्य करेंगे तो हमारे कार्य सफल हो पाएंगे और न ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। सन्निहित आत्मा के अनंत का अस्तित्व है, अविनाशी और अनंत है। केवल भौतिक शरीर तथ्यात्मक रूप से खराब है। इसलिए हे अर्जुन, लड़ते रहो। हमारे अंतर मन की शक्ति और सोच ही असली है। बाहर का शरीर मात्र एक काल्पनिक रूप है जो हमको इस दुनिया में एक ढांचा देता है। गर्मी और सर्दी, खुशी और दर्द की भावनाएं उनकी वस्तुओं के साथ होश से संपर्क के कारण होता है। वे आते हैं और चले जाते हैं, लंबे समय तक बरकरार नहीं रहते। आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। पृथ्वी में जिस प्रकार मौसम में परिवर्तन आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। मैं आत्मा हूँ जो सभी प्राणियों के हृदय से बंधा हुआ हूँ। मैं साथ ही शुरुआत हूँ, मध्य हूँ और समाप्त भी हूँ सभी प्राणियों का। श्री कृष्ण कहते हैं वो सबके दिल में हैं, हर समय सभी लोगों के साथ हैं। सभी वेदों में से मैं सामवेद हूँ, सभी देवों में से मैं इंद्र हूँ, सभी समझ और भावनाओं में से मैं मन हूँ, सभी जीवित प्राणियों में मैं चेतना हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं वे मनुष्य हो या देवगण सभी जगह मौजूद हैं। हम जो देखते हैं, निहारते हैं, वो हम हैं और हम जो हैं, हम उसी वस्तु को निहारते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छी और सकारात्मक चीज़ों को देखें और सोचें। हमें हमेशा सकारात्मक चीज़ों को देखना चाहिए और सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व को लोगों के सामने व्यक्त करता है। वो मैं हूँ जो सभी प्राणियों के दिल में उनके नियंत्रण के रूप में बैठा हूँ, और वो मैं हूँ स्मृति का स्रोत, ज्ञान और मुक्तिवाद संबंधी। दोबारा मैं ही अकेला वेदों को जानने का रास्ता हूँ। मैं ही हूँ जो वेदों का मूल रूप हूँ और वेदों का ज्ञाता हूँ। स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। वो जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। आशा है कृष्णवाणी का ये वीडियो भी आप सबको बहुत पसंद आया होगा। अब अपनी दोस्त डॉक्टर शहनाज खान को इजाज़त दें।
सफल रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। खुश आमदीद। अलविदा।